कैबेज अच्छी सब्जी है, हेल्दी भी है, आप में से कई लोगों की फेवरेट भी होगी, पर जब अगली बार आप बाजार जाएं पत्ता गोभी की सब्जी खरीदने तो आज के एपिसोड में हम जो बातें बताने वाले हैं उनका ध्यान जरूर रखिएगा। कई हिस्सों से पत्ता गोभी को काटकर पत्तों पर मौजूद इन कीड़ों के अंडों को जब लैब में टेस्ट किया तो पता चला कि कैसे यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब यह तो ध्यान देने वाली बात है। कुल मिलाकर अगर आप पत्ता गोभी खा रहे हैं तो जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं या फिर बाहर से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तब सलाद और खास तौर पर चाइनीज फूड में पत्ता गोभी का अच्छी खासी मात्रा में इस्तेमाल होता है कि पत्ता गोभी शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपके दिमाग तक कैसे पहुंचते हैं और इस सब्जी को पकाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पत्ता गोभी या कोई सब्जी के खाने के कारण किसी को दिमाग में कीड़ा चले गया है और उसके कारण उसको मिर्गी हो रही है। पत्ता गोभी और बहुत सारी वेजिटेबल्स हम लोग के इंडियन डाइट में कॉमनली पाया जाता है। चाइनीज फूड में या कोई सैलेड्स खा रहा है तो सबवे से सैलेड लेके खाना बहुत कॉमन है हम लोग के लिए, बट जरूर यह एक तरीके की बीमारी क्रिएट कर सकता है अगर हम लोग कुछ हाइजीन और कुछ एक पर्टिकुलर तरीके को फॉलो अगर नहीं करते हैं। कॉमनली ब्रेन में ये कीड़े की होने के कारण ब्रेन में एक गांठ बनती है, उसके आसपास सूजन बनता है जिसके कारण हमें सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या प्रकार के होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स सर कोसिस या एनसीसी का मोस्ट कॉमन सिमट सम होता है, सीजर्स या मिर्गी के दौरे या फिट्स जिसको कहा जाता है, और ये 70 पर ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में मतलब 70 पर पेशेंट्स में ये कॉमन सिम्टम हमें मिलते हैं मिर्गी के दौरे के। उसके बाद और क्या कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं? सर दर्द हो सकता है मरीज को या ब्रेन की जिस एरिया की इवॉल्वमेंट के कारण यह दिमागी कीड़ा बना है उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका कॉमन जो रूट होता है फीको ओरल, या आप जो बेसिकली जो आप खाना खा रहे हैं आप मुंह से इंजेस्ट करके आप पेट में लेते हैं और फिर वहीं से वो जो कीड़ा होता है वो ब्रेन में जाके इस तरीके के कीड़े की गांठें करता है। सो कॉमनली आप अगर इस कीड़े को अगर देखते हैं लार्वा है, वर्म स्टेज है, तो ये जो लार्वेस्टा हमें पाया जाता है बॉडी में, तो एक तो मैंने आपको ब्रेन बताया ही है, ब्रेन के साथ ही जो कनेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारे पीछे रीढ़ के हड्डी से जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में मिला जाता है, आईज में मिला जाता है, जो हम एक ऑकुलर अल्ट्रासाउंड करके हम पता कर सकते हैं, और मसल्स में कॉमनली मिला जाता है जिसको हम कहते हैं मायोसिस्टिसर्कोसिस। ब्रेन में अगर कीड़ा यह हमें अगर डिटेक्ट करना होता है तो कॉमनली दौरे हुए हैं, हेडेक्स बहुत ज्यादा परसिस्टेंट रह रहे हैं जो नॉर्मल हेडेक से अलग लगते हैं, तो हम एक एमआरआई करते हैं इस कीड़े को डिटेक्ट करने के लिए। इसकी ट्रीटमेंट वेरी वेल अवेलेबल है। जो भी एनसीसी या न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस दिमागी कीड़ा सिम्टम्स हमें करता है, सीजर्स करता है, हेडेक्स कर रहा है, उसके हम एमआरआई करवाते हैं, उसमें हमें दिखती है यह गांठें। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो क्राइटेरिया पेशेंट मीट करता है तो हम लोग कीड़े मारने की दवाइयां अलोंग विद स्टेरॉइड्स पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। हर एनसीसी केस में हम लोग कीड़े मारने की दवाई नहीं देते हैं। उसमें से सबसे बड़ा केस जो रेड फ्लैग्स होता है कि अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल कीड़े होते हैं, अगर ब्रेन में जिसको स्टार्स का अपीयरेंस भी कहा जाता है, एमआरआई में जो फाइंडिंग होती है, तो उस केस में हम लोग कीड़े मारने की दवाई नहीं देते हैं। या फिर अगर ऑकुलर अल्ट्रासाउंड हो या ब्रेन के पानी में कहीं जो वेंट्रिकुलर मेडिकेशन अवॉइड करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रहता है। अगर हम लोग बात करें कि यह जो कीड़ा है ब्रेन में कितनी देर रहता है, तो नॉर्मली इस कीड़े की जो लार्वा है जो ब्रेन तक पहुंचता है, जो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं और उनमें से 3 स्टेजेस में यह एक्टिव रहता है जिसमें यह सिम्टम्स कर सकता है, और चौथी स्टेज में यह कैल्सिफाई हो मर जाता है। उस स्टेज में जनरली हमें सिम्टम्स ज्यादा मिलते नहीं है, बट मान के चले कि यह कीड़ा दरी में सालों रह सकता है
और वह किसी भी स्टेज पर सिम्टम्स कर सकता है पेशेंट को। अगर ऐसे किसी के साथ होता है तो वो डेफिनेटली अपने न्यूरोलॉजिस्ट से आके मिले एंड टाइमली इन्वेस्टिगेट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, अदरवाइज इट कैन स्टे अप टिल फॉर ईयर्स। 10 ईयर कितना भी लंबा ये सृष्ट सरकाई ब्रेन में रह सकता है। इंडिया में, लैटिन अमेरिका में या जहां थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जहां पर हाइजीन अच्छा नहीं है, यह कॉमनली पाया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग खाने से पहले अपना हाथ धोए, खाना पकाने से पहले अपने हाथ धोए, पत्ता गोभी या गोभी के फूल खरीदने से पहले क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं? पकाने से पहले इसको हम प्रॉपरली वॉश करें, पताता गोभी हो या गोभी, उसको प्रॉपरली आप वॉश करिए। उसके बाद जब आप इसको कुक कर रहे हैं तो यह प्रॉपरली कुक्ड हो, अनकुक्ड या हाफ कुक्ड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको प्रॉपरली कुक करते हैं तो ये अंडे मर जाते हैं। सो यही कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर न्यूरोसिटी सर्कोसिस या यह दिमागी कीड़ा हो चुका है तब तो आपके केस में आप अवॉइड करिए कि आप बाहर का अनकुक्ड वेजिटेबल्स या अनकुक्ड सैलेड ले। ठीक है, कुक्ड वेजिटेबल्स या कुक्ड फूड आप ले सकते हैं, बट अनकुक्ड या रॉ वेजिटेबल्स या रॉ सैलेड्स आप अवॉइड करें। देखिए, आपको कोई भी सब्जी छोड़ने की जरूरत तो हरगिज नहीं है, बस पकाते वक्त सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। यह देखना है कि सब्जी कच्ची ना हो, और अगर बाहर से कुछ ऐसा मंगवा कर खा रहे हैं जिसमें इसका इस्तेमाल हुआ है तो यह देख लीजिए कि वो खाना जो है वो अच्छे से पका हुआ हो। बस बाकी नो टेंशन।